आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो का विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आज मैं डॉक्टर जे.एम. सेल्फरिस साहब के एक निजी अनुभव की चर्चा कर रहा हूँ। इस निजी अनुभव की चर्चा मैं जो कर रहा हूँ, इसका मेरा उद्देश्य यह है कि हमारे प्रबुद्ध होम्योपैथ को यह जानने मानने की आवश्यकता है कि होम्योपैथी में रोग का कोई महत्व नहीं होता है। हम होम्योपैथी में रोग का नहीं इलाज करते हैं, हम रोगी का इलाज करते हैं। और यहाँ लक्षणों की प्रधानता है। सिम्टम्स के आधार पर दवाओं का चयन किया जाता है, दवाओं का सिलेक्शन किया जाता है। डॉक्टर जे.एम. सेल्फरिस साहब के अनुभव से आपको यही सीख मिलेगी कि जब तक आप हनीमैन के रास्ते पर चल करके होम्योपैथिक दवाओं का सिलेक्शन सिम्टम्स के आधार पर नहीं करते हैं, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आइए हम सीधे डॉक्टर जे.एम. सेल्फरिस साहब के एक रोगी की चर्चा करते हैं, जिसका वर्णन उन्होंने होम्योपैथिक वर्ड के 36वें खंड में किया है। डॉक्टर सेल्फरिस साहब कहते हैं कि एक स्त्री को गुर्दे का शोथ था। वह तमाम इलाज करा के थक हार गई थी और बहुत परेशान थी, निराश हो गई थी। तब उन्हें इलाज के लिए बुलाया गया। डॉक्टर सेल्फरिस साहब जब रोगी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रोगी गर्म कंबलों से ढकी हुई थी। डॉक्टर साहब को देख करके महिला ने कहा, स्त्री रोगी ने कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि मेरे पैरों से ठंड घुसी जा रही है और इसीलिए मैंने इतने ढेर सारे गर्म कंबल ओढ़ रखे हैं। तो डॉक्टर सेल्फरिस साहब ने देखा कि यहाँ ठंड न सहने की स्थिति थी। यह रोगी जो है ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऐसे तमाम रोगी जो ठंड को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, ठंडी की तो बात छोड़ दीजिए, गर्मियों में भी वो गर्म कपड़ों से लिपटे रहते हैं। हमेशा उन्हें ठंड अनुभव होती है, कमरे के दरवाजे खिड़कियों को बंद करते रहते हैं। तो इस तरीके से जिन्हें ठंडी सहन नहीं होती, ऐसे रोगियों के लिए यह महान लक्षण है होम्योपैथिक दवा हिपरसल्फर का। हिपरसल्फर के इसी मुख्य लक्षण पर रिलाई करते हुए डॉक्टर सेल्फरिस साहब ने उस महिला रोगी को हिपरसल्फर दिया। यद्यपि हिपरसल्फर का सामान्य तौर पर गुर्दे के शोथ से कोई संबंध नहीं है, फिर भी लक्षणों के आधार पर गुर्दे के शोथ के लिए रोगी को हिपरसल्फर दिया गया और रोगी संपूर्ण रूप से क्योर हो गई, पूर्ण रूप से स्वस्थ और ठीक हो गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि यद्यपि हिपरसल्फर का गुर्दे के शोथ से सामान्य तौर पर कोई संबंध नहीं नजर आता है साहित्य में, होम्योपैथिक पुस्तकों में, फिर भी चूँकि ठंड न सह पाने का ये जो लक्षण है,
ये हिपरसल्फर होम्योपैथिक दवा हिपरसल्फर का मुख्य लक्षण है और रोगी को हिपरसल्फर दिया गया और उसका गुर्दे का शोथ ठीक हो गया। तो इस तरीके से जब भी मेरी होम्योपैथिक चिकित्सकों से विशेष रूप से अपील है कि जब भी आप किसी रोगी को देखते हैं तो समग्र रूप से उसके सिम्टम्स पर ध्यान दें, सिम्टम्स के आधार पर उसकी दवा का चयन करें, सिलेक्शन करें, सफलता अवश्य मिलेगी। किसी प्रकार का पूर्वाग्रह बना के चलने की ज़रूरत नहीं है कि फला रोग की दवा फला है। तो इस वीडियो का आज यही महत्व है, इसीलिए मैंने डॉक्टर सेल्फरिस साहब के नए अनुभव की चर्चा किया है ताकि आप लोग होम्योपैथिक सिद्धांतों पर चल करके मानवता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण कर सकें। यदि आप होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब करें ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। होम्योपैथी की विविध प्रकार की जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण को विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।